इसका सॉल्यूशन एक ये हो सकता है ब्रूट फोर्स, कि भाई तुम कोई भी एलिमेंट उठाओ और उस एलिमेंट को यहाँ सर्च करो, ठीक है। जैसे 2 यहाँ मिल गया तो अब 2 के राइट में जाओ और देखो कि मतलब वो एलिमेंट का उससे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, ओके। सिमिलरली 1 के लिए यहाँ से स्टार्ट करो, 1 को यहाँ से स्टार्ट किया, पहले 1 ढूंढा कहाँ है, फिर 1 से राइट में गए और देखा कि उससे बड़ा एलिमेंट कौन है, 3 है तो 3 यहाँ पे मतलब इस जगह पे 3 डाल दो, ठीक है। या फिर एक नया एरे बनाओ उसमें 3 डाल दो। ये तो ब्रूट फोर्स हो गया। इसका ऑप्टिमल ये हो सकता है कि भाई हम एक स्टैक बनाएंगे और वो स्टैक हमको बड़े एलिमेंट्स वो बड़ा वैल्यू देगा जल्दी जल्दी, ओके। तो हम यहाँ से बैक से इधर से पीछे जाएंगे, ओके, और देखेंगे। तो पहले 2 है, तो 2 में 2 गया स्टैक के पास, उसने बोला भाई स्टैक मुझे बताओ कि बड़ा एलिमेंट कौन सा है, ओके। स्टैक ने कहा भाई मैं एम्प्टी हूँ, मुझे नहीं मतलब मेरे पास कुछ डेटा नहीं है, तुमसे बड़ा कुछ भी नहीं है, तुमसे बड़ा कुछ भी नहीं है। तो स्टैक ने कहा मतलब इसने कहा कि -1 स्टोर कर दो, तो ये डायरेक्टली यहाँ जाएगा -1 स्टोर कर देगा। बट वेट अ मिनट, 2 को कैसे पता कि यहाँ पे इसमें इस पोजीशन पे स्टोर करना है ना। तो या तो वो सर्च करे कि भाई 2 कहाँ है, 2 कहाँ है, 2 कहाँ है, ऐसे सर्च करे, है ना। या फिर इधर इधर से आए 2 कहाँ है, 2 कहाँ है, 2 कहाँ है, ऐसे सर्च करे, है ना। ऐसा कर सकता है। तो ये बार बार करना पड़ेगा एंड इट इज़ नॉट गुड, ठीक है, सारे एलिमेंट्स के लिए। तो इंस्टेड हम लोग क्या करेंगे, एक मैप यूज़ करेंगे, है ना। और इस मैप से हम पूछेंगे भाई 2 की इंडेक्स बताओ, मिल जाएगी 2 की इंडेक्स, स्टोर कर लो वहाँ पे। तो यहाँ पे हम -1 डायरेक्टली इधर ही स्टोर करेंगे। इधर ही क्यों स्टोर कर रहे हैं, कोई नया एरे क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि अब इस 2 की ना ज़रूरत नहीं है अपने को, अब इसकी किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो इस 1 को 2 की ज़रूरत है कि भाई मेरा नेक्स्ट एलिमेंट इस एरे में हो सकता है 2 हो, तो वो इस एरे में है ना, इसमें थोड़ी ना है, इसमें तो देखना ही नहीं है ना। तो इसलिए इस 2 की अब यहाँ ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए हम यहीं अपडेट कर देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट मान लो 4 आ गया, है ना। तो 4 जो है, अच्छा एक चीज़ और कि 2 जब मिल गया ना, 2 को यहाँ पे पुश कर दो। अब 4 आया, 4 ने कहा कि भाई मेरे से बड़ा मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे इसने कहा भाई मेरे टॉप में 2 है, तो 4 ने कहा कि हो सकता है 2 के नीचे कुछ बड़ा एलिमेंट मिल जाए, तो इसे पॉप करो। तो पॉप किया, अरे ये तो खाली हो गया। तो अगेन यहाँ पे हम गए कि भाई खाली हो गया, -1 इसका आंसर है, ओके, मतलब -1 है, इससे बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है, -1 अपडेट कर दिया। देन आए हम 3 पे, है ना, 3 पे गए, यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे 4 भी डालना पड़ेगा, 4 पुश कर दिया हमने, 2 तो पॉप कर दिया था, 4 हमने यहाँ पे पुश कर दिया। 3 यहाँ पे गए, देखो भाई कोई एलिमेंट है क्या, तो अगर यहाँ पे मान लो 1 2 वगैरह कुछ होते तो उसको पॉप अप करता, लेकिन उसे मिला एंड में 4 मिल गया, तो मतलब 3 से बड़ा एलिमेंट है 4 तो, है ना। तो 4 इसने यहाँ से रिटर्न किया, बट रिटर्न किया लेकिन यहाँ रिटर्न करेगा, देखेगा अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं अपडेट करने के लिए, है ना। तो अपडेट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम एक चेक भी लगा देंगे कि भाई 3 को अपडेट करना भी है कि नहीं, है ना। तो अगर 3 को अपडेट नहीं करना है देन सिंपली मतलब इस अपडेट वाले प्रोसेस को कट कर दो। लेकिन ये पॉपिंग वाला जो प्रोसेस है ना, अगर यहाँ 1 2 होता तो यहाँ पॉप अप करो, वो अच्छा है, वो एक गुड स्टेप है, ओके। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इससे क्या होगा ना कि बीच के ये 1 2 जो है ना वो उड़ जाएंगे, है ना। तो मान लो कल को अगर 5 आया, ठीक है, तो 5 को 3 को पॉप करना है, फिर 1 को भी पॉप करना है, फिर 2 को पॉप करना है, तब जाके से 4 मतलब 5 नहीं, मतलब कोई भी एक एलिमेंट, है ना। मान लो यहाँ 6 होता, यहाँ पहले से 6 पड़ा होता, है ना। तो अब 3 को पॉप करो, 1 को पॉप करो, 2 को पॉप करो, तब जाके यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा अब उसको, खाली अब 3 को पॉप करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भले 3 को अपडेट नहीं भी करना है तब भी पॉप करना है, पॉप करके उसे मतलब छोटा कर देना है। तो यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया। अभी आया हमारा अगला एलिमेंट जो कि है 1 जाएगा इधर और देखिएगा कि अच्छा ठीक है, क्या 1 से 3 बड़ा है, हाँ बड़ा है ना। इसीलिए 3 को हमने पुश भी किया, है ना, क्योंकि भले 3 को अपडेट नहीं करना था पर फिर भी हमने पुश किया, क्योंकि अभी 1 आएगा ना उसको नीड पड़ेगी, ठीक है। तो हमने 3 को पुश किया एंड देन 1 आया, 3 मिल गया, है ना। यहाँ पूछा भाई इंडेक्स क्या है, उसने बताया ये रही, यहाँ पे हमने 3 डाल दिया। कोड यही है भाई, सिंपल सा, ओके। इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखो, ये सब तो मतलब हम बस बेसिकली यहाँ पे मैप बना दिया है ना, मैप में वैल्यू स्टोर करें, मेन लॉजिक बस इतना सा है, ओके। तो मेन लॉजिक पे आते हैं, ये है करंट वैल्यू। हमने कहा कि भाई जब तक जो है ना टॉप जो है या तो एम्प्टी ना हो जाए, है ना, या फिर जो है टॉप जो है वो छोटा रहे करंट वैल्यूज, तब तक पॉप करते जाओ, उड़ाते जाओ उड़ाते जाओ। जैसे ही हमें बड़ी वैल्यू मिलेगी हम रुक जाएंगे। अब बड़ी वैल्यू मिली इसका मतलब ये नहीं कि हम अपडेट ही मार देंगे, पहले देखेंगे कि भाई वो चीज़ मैप में है कि नहीं है।
अगर मैप में नहीं है तो छोड़ो, है ना, बस उसको पुश कर दो यहाँ पे जाके, है ना, इन दोनों पार्ट्स को छोड़ दो, सीधे जाके पुश करो उसको, बाद में वो काम आएगा। अगर मैप में है तो क्या करो, पहले देखो कि भाई मैप में है, अगर मैं स्टैक की नहीं बात कर रहा हूँ, मैप में अगर है मतलब एरे में है, nums1 में है, तब क्या करो, nums1 में -1 डालो अगर स्टैक खाली हो चुका है। और अगर स्टैक खाली नहीं हुआ है तो क्या करो, st.top मतलब जो भी टॉप में है बड़ी वैल्यू, ओके। तो फॉर एग्जांपल जब हम 1 के लिए ढूंढ रहे थे तो st.top यहाँ पे 3 था, ठीक है, खाली नहीं हुआ था, 3 था अभी, है ना, तो 3 को यहाँ पे डालो। फिर अगेन 1 भी यहाँ पे पुश हो जाएगा, मतलब जो भी अभी करंट वैल्यू होगी वो भी यहाँ पे पुश होगी, पुश कर दो, ये लूप चलता रहेगा, एंड में nums1 रिटर्न कर दो, दैट्स इट।